हमें मुस्लिम समुदाय से समस्या थोड़ा है, ये तुष्टीकरण वाले राजनीतिक पार्टियों से समस्या है। मुसलमान ये थोड़ा कहता है कि आप दूसरे धर्म को भला बुरा कह के हमारा वोट लीजिए, आप उनके लिए बेहतर करके भी उनसे वोट ले सकते हैं। तो क्या ये हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान सनातनी नहीं है? इसके पूर्वज क्या हैं? इसके पूर्वज भी तो सनातन धर्म से जुड़े थे। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया चिनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहिरा हुआ खुदा है। पूरा देश जो है भगवामय हुआ है और सभी लोग समझ लीजिए कि राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए सब लोग तैयारी में लगे हुए उस जश्न को मना रहे हैं पूरा देश। जी हमें तो अपने मुख्यमंत्री जी का आदेश चाहिए। हमारे योगी जी आदेश दे दें कि नहीं आपको पैदल ही आना है, दौड़ते ही आना है, तो हम लोग चले जाएंगे। हम लोग नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस। देश में 2024 और 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। देश की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है उस दिन को कि जिस दिन रामलला अपने गर्भ स्थान में आएंगे। लेकिन कुछ लोग पार्टियों की मदद लेकर के, कुछ लोग विपक्ष के लोग हैं जो बता रहे हैं बीजेपी पार्टी राम मंदिर को लेकर के राजनीति कर रही है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विवादित बयान भी दे रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्या है क्या नहीं है, कि किस तरह से लोग, जनता जनार्दन क्या कहती है इस चीज़ों के बारे में। आइए जानते हैं यहाँ से जनता से। क्या नाम पड़ेगा सर? सुशील पाठक। सर, अभी आरजेडी के घर पे, आरजेडी के लालू प्रसाद और राबड़ी यादव के घर के सामने लगा हुआ है कि हिंदू धर्म एक पाखंड है, कुछ इस तरह से बयानबाजी दिया गया है, कुछ कहा जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अरे वो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के हिसाब से आरजेडी वाले चलते हैं, उसी हिसाब से अपना बयान भी तोड़ते मरोड़ते रहते हैं। हमारा तो आस्था है राम के प्रति, तो हम लोग उनके बयान को हम लोग काहे माइंड करेंगे। बाकी उनकी बातों में हमें क्या करना है, वो कुछ भी राजनीति के लिए कुछ भी करते रहते हैं। आरजेडी का मूल मकसद ही मुस्लिम तुष्टीकरण रहा है, तो उस पर अब हम लोगों की आस्था की बात, उनके कुछ भी कहने से हमारी आस्था पर थोड़ा कोई प्रहार है। वो आस्था हम लोगों की जब जैसे है वैसे रहेगी। वो कुछ भी कहते रहें, कुछ भी बयान अपना निकालते रहें, उसमें क्या करना है। कहा जा रहा है कि राम मंदिर में जब घंटियां बजती हैं उस समय पाखंड और आत्मविश्वास का ये संकेत दिया जाता है, इस पे क्या कहेंगे? अच्छा, कौन कहा है ये? उस पे लिखा हुआ है राबड़ी यादव, एक पोस्टर राबड़ी यादव और लालू यादव के घर के सामने एक पोस्टर लगा पड़ा है, उस पे ये पोस्टर पे लगा हुआ है। अभी क्या इसमें कौन सी बात कही जाएगी, कौन कह रहा है ये? उस पे लिखा गया है हजारों लाखों वर्षों से ये घंटी बजती रही है, ये पाखंड की प्रतीक है। कुछ भी कह, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव हिंदू नहीं है क्या? लेकिन वो लोग तो चुप्पी बांधे पड़े हैं, उनका भी फोटो उस पोस्टर पे कहीं ना कहीं लगा पड़ा है। उनको केवल मुस्लिमों का वोट चाहिए, इसलिए सब राजनीति हो रही है। घंटी से कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है सर, कहीं देखा भी जा रहा है न्यूज में। मान लीजिए मुस्लिम धर्म के आविष्कार के समय, चाहे मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति के समय, ये लाउड स्पीकर वगैरह तो रहा नहीं होगा। लाउड स्पीकर में अजान लगाते हैं, वो क्या, वो उससे मतलब सात्विकता बरसती रहती है क्या? उससे क्या हो जाता है? उससे पाखंड वखंड नहीं पता चलता है। घंटी 10-20 मीटर में बज के खत्म हो जाती है, वो पाखंड है। और लाउड स्पीकर मतलब वो ऐलान है कि बहुत अच्छा धर्म है। ये हद है तुष्टीकरण का, ये बेकार की बात है, इसमें कहाँ पढ़ना है भाई। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला 22 तारीख को, हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। 21 को यहीं पे रामचरितमानस का पाठ बैठाएंगे, 22 को भंडारा करेंगे, जुलूस निकालेंगे। अपने स्तर से हम लोग उस पल को मतलब अच्छे से मनाएंगे। उनके कहने से हमें क्या फर्क पड़ता है? कहने दीजिए। आपने अभी बोला कि पाखंडता जो भी कर रहे हैं वो लोग बेबुनियादी लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि बेबुनियादी नहीं, वो तुष्टीकरण है भाई। किसी चीज से मुस्लिम वोट उनके फेवर में 2, 4, 10 भी अधिक पड़ जाए, पढ़ते आए हैं पहले भी। मुस्लिम वोट के बेस पे ही वो आरजेडी वाले राजनीति करते रहे हैं। हमारे यहाँ भी मान लीजिए कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण वाली पार्टियों को आप नाम क्या लेना है, चलता ही रहता है। वो तो आप जानते ही हैं सब कुछ, और सभी लोग जानते हैं, उसमें कहना क्या है। अभी आपने मुस्लिम समुदाय की बात कही, कहीं ना कहीं जो राम मंदिर बन रहा है उसमें नहीं, उसमें ये भी मुस्लिम समुदाय के लोग भी जा करके चंदा वगैरह दे रहे हैं। उन लोगों से भी बातचीत होने पे बात आप समझ नहीं पाए। हमें मुस्लिम समुदाय से समस्या थोड़ा है, ये तुष्टीकरण वाले राजनीतिक पार्टियों से समस्या है। मुसलमान ये थोड़ा कहता है कि आप दूसरे धर्म को भला बुरा कह के हमारा वोट लीजिए, आप उनके लिए बेहतर करके भी उनसे वोट ले सकते हैं। आप किसी धर्म को गाली दे के उनको संतुष्ट कर पाएंगे, ऐसा
रहा होगा किसी ज़माने में जब इनकी मानसिकता बनी होगी इस तरह की। अब ऐसा कुछ नहीं है। सारे मुसलमान सब कुछ समझते हैं कि धर्म के नाम पर कब तक ठगे जाएंगे। और अब मंदिर बन रही है तो किसी के मतलब आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रही है। मंदिर का मान लीजिए प्राण प्रतिष्ठा का समय है तो ठीक है, सभी देश, पूरा देश उस रौनक में है कि प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो उसमें 2-4 बात कोई कह के हाईलाइट होने के लिए कुछ भी कहता रहे तो उस पर आप डिबेट करेंगे, उस पर आप चर्चा करेंगे तो झूठ मूठ का उनको हाइप मिलेगी। इस पर कोई माइंड करने वाली बात नहीं है, कुछ भी उस पर ध्यान देने वाली बात है ही नहीं। हिंदू धर्म को धोखा बताया जाए, कौन कह रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म में 5000 साल से हम लोग सभ्यता से रह रहे हैं, वो उनके कहने से धोखा हो गया? कुछ भी कहेंगे तो वो उनके कहने से हो जाएगा, वो अवतार लेके आए हैं। अरे कहने दीजिए, क्या हो जाएगा? डेंगू मलेरिया हिंदू धर्म को बताया जा रहा है। ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी सरकार ने दे रखी है उसका उन लोगों को लाभ मिलता है। मुसलमान धर्म पे एक कटाक्ष कर दें, बीच से गर्दन यहीं से कट जाएगी। हमारा धर्म शालीन है। पाकिस्तान में जाकर इस निंदा, एक मिनट, हाँ, धर्म को इस निंदा से जोड़ा गया है पाकिस्तान में। अभी इस निंदा कानून लग जाएगा। पाकिस्तान में यही लोग होते तो, और हिंदुस्तान में रह करके ये लोग हिंदुओं का विरोध करते हैं। ये इसी टाइप के लोग नेता हैं जो देश को बांटने का काम यही लोग कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी वाले जातिवाद के नाम पे पाखंड करके जातिवाद के नाम पे वोट मांग रहे, जात धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। ये विपक्ष वालों का कहना ही है। बीजेपी वाले धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, बीजेपी वाले सनातन को बचाने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये अगर बीजेपी वाले नहीं रहेंगे तो समझ लीजिए सनातन धर्म संकट में ही है। अभी आपने बोला कि सनातन धर्म को लेकर, लेकिन सब मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं, तो क्या ये हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान सनातनी नहीं है? इसके पूर्वज क्या हैं? इसके पूर्वज भी तो सनातन धर्म से ही जुड़े थे। शफीक उर रहमान सर ये बोल रहे हैं कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि बाबरी मस्जिद फिर से 22 जनवरी को फिर से उपज जाए। हाँ, उपज जाए, फिर से आ जाए, बन जाए। नहीं, दुआ करे, वो दुआ करे उपज जाए, उपज जाए भाई। क्या उसमें अभी आपने कहा कि कुछ लोग यह कह रहे हैं कि ये वोट की राजनीति भाजपा भी कर रही है। हमको आप इतना बता दें कि क्या पीओके के बारे में अभी जो है अमित शाह ने जो अपने संसद में कहा है कि हम पीओके को लेकर रहेंगे, क्योंकि वह भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर वो पीओके पर पुनः अपना जो है अधिकार और प्रभुत्व लेने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है? अगर कोई सरकार इन्हीं की हो, अगर ये काम करती तो क्या यह उससे जुदा होता? ये सही बात है। ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण को ही जो है केंद्र में रख करके ऐसा काम और ऐसे विचार जनता के बीच में डाले जा रहे हैं, जिससे जनता बरगला जाए और कहीं न कहीं इन्हीं के नाम पर कुछ दंगा किया जाए। जहाँ तक आपने अभी बताया कि आरजेडी के लालू प्रसाद यादव और अन्य जो है मंत्रियों और लोगों ने जो है इस पर ये कहा है कि हिंदू धर्म यह जो है ढकोसला ऐसा कहा नहीं है उन्होंने, उनके पोस्टर पे उनके लगा, पोस्टर पे लगा हुआ है। अभी भाई ने हमारे ये बात कहा कि वह सबसे पहले आप ये बतावें कि क्या वो हिंदू हैं या नहीं। हमको तो प्रश्न चिन्ह उनके हिंदू होने पर ही जो है लग रहा है, संदेह है कि वो हैं क्या, वो हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं। अगर कोई चीज़ हो तो क्लियर करके आवें और तब जो है किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी पार्टी के ऊपर या किसी धर्म के ऊपर वो अपना उंगली उठावें। हमको एक बात बतावें, अभी 2000 साल या 500 साल पहले मुस्लिम धर्म आ गया, हमारा सनातन तो सदियों और युगों से पुराना है। इस पर उनको ना कुछ कहना है, ना उस पर उनका कोई ध्यान जा रहा है। और सिर्फ ये वोट लेने के चक्कर में कि हमारी इस माने जो वर्तमान में सरकार है, वो सरकार ने बहुत सी चीज़ों में सुधार किया। जैसे मुस्लिम में 3 तलाक का सुधार किया, जिससे इन्हीं मुस्लिमों की 50% आबादी हमारे अपने इस सरकार के साथ जुड़ी है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सरकार जो है गलत है, नहीं है, उन्होंने ये बात कहा है ना। अब हमको ये बताएं, क्या यह सरकार उन मुस्लिम बंधुओं या उस मुस्लिम बहनों के साथ कुछ ऐसा जो है काम नहीं किया है जो उनके कल्याणकारी नीति में शामिल रहा हो?
कहा जा रहा है कि मंदिर में जब घंटी बजती है अज्ञानता और पाखंडता को दर्शाती है और उस समय संकेत देती है, इस पे क्या कहेंगे? हाँ, इसमें सिर्फ एक ही बात हमको याद आती है कबीरदास की, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया चिनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहिरा हुआ खुदा है। आप ये तो देख रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो आप पोल्यूशन जो है कर रहे हैं ध्वनि का, उतनी तो घंटियां नहीं करती हैं। और तो और जितनी तेज लाउड स्पीकर से आप बजाते हैं, अगर कोई छोटा हृदय का व्यक्ति हो, बीमार हो, वो तो वहीं से उसको धड़ाम से गिरेगा, उसकी जो है मौत भी हो सकती है। यहाँ घंटी एक बार बज गई, वो घंटी तो हम लोगों के या किसी भी व्यक्ति के मन को बड़ा शांत करती है जब घंटी बजती है। घंटी से ओम की आवाज निकलती है। आप किसी भी घंटी बजाने वाले से पूछेंगे घंटी क्यों बजा रहे हो, उसकी ध्वनि जो होती है वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कर्कश ध्वनि हो, बहुत ही मधुर, और थोड़े से उस पर आप ध्यान लगाते हैं तो 1-2 सेकंड बजने के बाद उसका ध्यान इसे ओम की तरह निकलता है। किसी भी घंटी को आप बजाते हो, आप घंटी को कुछ भी कह सकते हैं भाई, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कहने को तो कोई कुछ भी कह ही सकता है भाई, उसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, हम उसमें क्या कह सकते हैं। लेकिन आखिरी बात यही है कि कहना नहीं चाहिए था, इससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था पे चोट पहुंचती है। सरकार को इन सब बातों का बिल्कुल मतलब नोटिस कर ही लेना चाहिए। छोटे मामले में सुप्रीम कोर्ट नोटिस कर लेता है, स्वतः संज्ञान सुना होगा आपने, हम लोग भी सुनते ही रहते हैं। ऐसे गंभीर मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान ले लेना चाहिए। करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय था राम मंदिर बनवाने के लिए, जाहिर सी बात है। आप सुप्रीम कोर्ट को भी आप उंगली उठा दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी गलत हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, उन्हों का कहने का मतलब है जो हिंदू धर्म है, अभी आपने शफीकुर रहमान का जिक्र किया है। आप वहाँ पे जहाँ पे मंदिर भगवान प्रभु श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, उसी दिन वो चाह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद उत्पन्न हो जाए उनकी दुआओं से। आप इस बात को इतना आप मतलब उनकी नीयत कहीं से भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया, जो आदेश दे दिया वो सही है। उनको आपको लग रहा है मतलब शफीकुर रहमान ऐसा सोच रहे हैं? शफीकुर रहमान को तो ये है कि हमारे साथ या हमारे समुदाय के साथ गलत हुआ, सही हुआ, कुछ भी हुआ, वो सारी बातें जिक्र करते हैं, समुदाय विशेष की बात करते हैं। यही अपना है, यही अपना वोट है, यही अपना स्वार्थ है। हाँ सर, एक बात बताऊं मैं, शफीकुर रहमान का आपने नाम लिया, वहीं बीजेपी में इन्हीं के धर्म से एक शहजाद पूनावाला हैं, वो तो कभी विरोध नहीं किए। उन्होंने कहा कि जो भी जो है सरकार की है वो बहुत अच्छा काम किया। इसमें धर्म की निंदा करने वाला खुद निंदनीय है, चाहे किसी भी धर्म। वो हम ये कहेंगे कि किसी भी धर्म को अगर कोई व्यक्ति निंदित बताता है तो उसके जैसा निंदनीय कोई नहीं हो सकता। मुसलमान समस्या नहीं है। अभी आपने बोला है कि पीओके लेने की भी बात हो रही है। 370 सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो गवर्नमेंट की ये डिसीजन था वो सही था। फिर भी कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग इस पे अपनी नाराजगी महसूस कर रहे हैं। अब पीओके लेने की जब बात हो रही तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा ही होगा विपक्ष लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं कुछ किया जाए या कुछ नाराजगी होगी, इस पे क्या कहेंगे? इस पे नाराजगी नहीं, बस अभी तक जो इनकी सरकार रही है पिछले 70 सालों में, या ये जो भी आप समय आप जो है दे सकते हैं आप दे दीजिए। इन 70 सालों में यही काम इन्होंने क्यों नहीं कर दिया? ये भी तो करके कुछ दिखाते। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? स्वप्निल पाठक। पाठक जी, एक बात बताइए, अभी शफीकुर रहमान जी हैं, उन्होंने बोला है कि राम मंदिर जो 22 जनवरी को जब उद्घाटन होगा उस दिन अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं कि राम मंदिर के जगह फिर से बाबरी मस्जिद बन जाए। क्या कहना चाहेंगे? शफीकुर रहमान जो है सस्ती लोकप्रियता पाने का ये नायाब तरीका है। इस शफीकुल रहमान को कोई जानता नहीं है, तो शफीकुल रहमान कैसे अपने को प्रसिद्ध हो, ये समझ लीजिए कि हिंदू धर्म पे ही प्रहार करके ही ये लोग अपना रोटी सेकते हैं, अपना दुकान चलाते हैं। जी, कहीं ना कहीं आप जो बता रहे हैं ये डेंगू मलेरिया से भी तुलना की जाती है कि डेंगू मलेरिया है हिंदू धर्म, इसे जड़ से खत्म कर देना चाहिए। डीएमके के स्टालिन ने बोला था ऐसा। ये अज्ञानता है, ये अपनी अपनी दुकान चलाने का बस यही एक तरीका मिला है जो सबसे आसान है कि हिंदू धर्म पे आडंबर पे उस पे प्रहार करिए, अपना काम चलाते रहिए। पूरा देश जो है भगवामय हुआ है और सभी लोग समझ लीजिए कि राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए सब लोग तैयारी में लगे हुए उस जश्न को मना रहे हैं, पूरा देश। जी।
आरजेडी के लालू प्रसाद यादव और राबड़ी यादव के घर के सामने एक पोस्टर लिखा पड़ा है कि हिंदू धर्म को धोखा पखंडता बताया गया है, अज्ञानता बताया गया है। मंदिर में जब घंटी बजती है तो ये प्रतीक होता है कि अज्ञानता और अज्ञानता की ये प्रतीक माना जाता है। क्या बोलेंगे? लालू यादव और राबड़ी यादव के घर पे नवरात्र में 5 पंडित 8 पंडित पूजा पाठ करते हैं। ये खाली बस जनता को मूर्ख बनाकर मुस्लिमों का वोट पाने के लिए ये लोग ये काम करते हैं। देवी पढ़ी लिखी तो है नहीं, उनको क्या मालूम है हिंदू और मुस्लिम, जो उनके दिमाग में चढ़ जाएगा वही बोल देंगे। क्यों भाई, सही है ना? राबड़ी यादव कहीं ना कहीं नेता है आरजेडी की, तो उस पे क्या कहेंगे? मतलब पढ़ी लिखी, मैं पहले भी कह रहा हूँ पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है। उनको क्या बोलना क्या नहीं बोलना वो जाने ना, उनके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला नहीं है, उनका फोटो है पोस्टर पे लगा पड़ा है और इस तरह की कुछ बयानबाजी हुई है पोस्टर पे। नहीं अगर बयानबाजी उन लोगों ने अभी चुप्पी बांधे पड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे लोग इस पे। देखिए अगर बयानबाजी हुआ तो गलत हुआ है, और राबड़ी देवी अगर ऐसा नहीं करती हैं, अगर हिंदू हैं तो हिंदू की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर राबड़ी देवी ऐसा नहीं करती हैं तो वही सही है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा बनाने के लिए, मुसलमानों को लुभाने के लिए ये सारा कार्य जो है प्रायोजित है, नहीं बरगलाने के लिए। सीधी बात। बस ये उनका बस एक ही लक्ष्य है कि हिंदू धर्म पे प्रहार करेंगे, मुसलमान वोटर खुश होंगे और उनको वोट देंगे। लेकिन वो ये भ्रम छोड़ दें, हिंदू उनके साथ नहीं रहेगा तो मुसलमान कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अभी जो मंदिर के अंदर जो घंटियां बजती हैं, ये कहा जा रहा है कि अज्ञानता को फैलाती है, इस पे क्या कहेंगे? ये समझ लीजिए कि ये नासमझ लोग, अज्ञानी लोग जो है ये भ्रम फैलाते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर के घंटियां बजने से शांति मिलती है, और हमको जैसे मान लीजिए और घंटियों से प्रदूषण फैलता है, ध्वनि प्रदूषण फैलता है, अज्ञानता फैलती है। अब क्या कहा जाए, कुछ भी कहने की आजादी है तो कह ले रहे हैं लोग। ये सनातन धर्म व्यवस्था ये खराब हो ही नहीं सकता। ये हिंदू धर्म को धोखा बताया जा रहा है। ये वही धोखा बता रहे हैं जिनकी रोटियां जैसे दुकानें चल नहीं रही हैं। ये लोग वही अब कह रहे हैं हिंदू धर्म के ऊपर, जिनको कुछ समझ लीजिए कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए सब कह रहे हैं। नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम देवेश पाठक है। अभी जो एक से एक बयानबाजी आ रही है हिंदू धर्म को लेकर के, कुछ लोग बता रहे हैं डेंगू मलेरिया बता रहे हैं, कुछ लोग धोखा बता रहे हैं, कुछ लोग इस तरह की राजनीति की जा रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए सोच गलत है, ठीक है। लोगों की अपनी एक सोच होनी चाहिए, ठीक है। अगर हिंदू की बात है तो हिंदू की बात रखनी चाहिए। ये सोच गलत है कि यह चुनावी माहौल है, चुनाव का माहौल है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर भाजपा ने मंदिर बनवाया है, मंदिर के लिए लड़ा है, तो उनका योगदान है। ये तो विपक्ष वाले मान ही नहीं रहे कि बीजेपी ने बनाया। ये नहीं कह रही है कि मंदिर हम बनवाए हैं। मंदिर में तो पूरा देश चंदा दिया, पूरा विश्व चंदा दिया है। भाजपा ने कभी ये नहीं कहा कि हम किए हैं। तो हम लोग भी मंदिर के लिए लड़ाई भाजपा ने लड़ी है। भाजपा का समझ लीजिए कि आज से, जब भाजपा के स्थापना काल से ही ये मुद्दा था कि जब राम मंदिर निर्माण होगा, और उसमें मैनिफेस्टो में उनका मुख्य था कि राम मंदिर निर्माण के लिए हम कराएंगे। उसके लिए शुरू से उनका मुद्दा रहा। यही विपक्ष कहती थी कि राम मंदिर मुद्दा लेके चल रहे हैं कि राम मंदिर बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। तो आज ये समय आ गया कि भाजपा मंदिर भी बना रही है और डेट भी बता दी है। दूसरी बातें बात कर रहे हैं हम। नहीं, विपक्ष वाले यही कह रहे थे मंदिर बनाएंगे, समय नहीं बताएंगे। आपने भी ये सुना ही होगा ये सब लाइन। तो अब आज मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गया, तो सबको बढ़ चढ़ के प्रभु राम के लिए मतलब वहाँ पे समर्पित होकर अपना जो भी अपना कर सकते हो, जो भी अपना मतलब योगदान दे सकते हो, देना चाहिए। अरे माननीय योगी जी और मोदी जी का आदेश मिल जाएगा तो हम लोग 22 तारीख को भी चले जाएंगे। हमें तो अपने मुख्यमंत्री जी का आदेश चाहिए। हमारे योगी जी आदेश दे दें कि नहीं आपको पैदल ही आना है, दौड़ते ही आना है, तो हम लोग चले जाएंगे। हम लोग एक बात बताइए, अभी आपने बोला है कि शफीकुर रहमान बोल रहे हैं कि वहाँ पे मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा कि 22 जनवरी के दिन वहाँ पे बाबरी मस्जिद बन जाए। अरे उनकी सोच गलत है, सोचना चाहिए। क्या कह रहे हैं अभी जो शफीकुर रहमान बोल रहे हैं कि बाबरी मस्जिद 22 जनवरी के दिन उद्घाटन के दिन ऑटोमेटिक बन जाए। यहाँ करके पाकिस्तान का नाम ले रहा है।